दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिन्हें आप लाइफ में पहली बार देख और सुन रहे हो। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन जो काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरीज थी उसका और भारत के इतिहास का क्या कनेक्शन है वो बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होती है। घर के बाहर गिरने वाली बिजली से बचने के लिए तो बहुत कम उपाय है, लेकिन घर के ऊपर गिरने वाली बिजली से बचने के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये जिसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जो भारत में तो नहीं लेकिन यूरोपियन देशों के घरों के ऊपर खास तौर से देखने को मिलता है। भारत के घरों पर सामान्य रूप से कोई भी लोहे का रॉड इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक सिरा ऊपर तो एक सिरा जमीन के अंदर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 150 साल पहले भारत के घरों में आज यूरोप में इस्तेमाल किए जाने वाले लाइटनिंग अरेस्टर से भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था। यह है गोदावरी जिले में मौजूद 150 साल पुराना घर, जिसके अंदर मौजूद है ये गजब का लाइटनिंग अरेस्टर, जो ना सिर्फ घर पर गिरने वाली बिजली जमीन में सही सलामत पहुंचाता है, बल्कि छत पर गिरने वाली पानी की एक एक बूंद भी जमीन के अंदर मौजूद वाटर टैंक में जमा करता है, जिसका इस्तेमाल बाद में गर्मी के मौसम में किया जाता है। मैं किया जाता है इन शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम आज भी काम करती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 150 साल पुराने भारत की। दोस्तों, इस बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। वुड स्टील प्राचीन भारत के मेटलर्जी का एक अद्भुत आविष्कार था। वुड स्टील से बनी तलवारें इसीलिए खास होती थी क्योंकि ये साधारण तलवारों से ज़्यादा लचीली, मजबूत और शक्तिशाली होती थी। इतनी शक्तिशाली कि ये आसानी से किसी कपड़े को भी फाड़ सकती थी। ये बात आप जान लीजिए कि किसी लोहे को काटने के मुकाबले किसी कपड़े को एक तलवार से फाड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, जो वुड स्टील से बनी तलवारें आसानी से कर पाती थी। पुराने समय में वुड्स एक ऐसा धातु था जिसकी मांग पूरी दुनिया भर में थी, और दुनिया के सारे योद्धा इसी धातु से बनी तलवार इस्तेमाल करना चाहते थे। इस स्टील को बनाने की कला का जन्म उस समय के दक्षिण भारत के चेरा राज्य में हुआ था, जो भाग आज तमिलनाडु में है। भारत में जन्मे इस धातु की चर्चा पूरी दुनिया में थी। वुड्स ये शब्द तमिल शब्द उरुकु से लिया गया था, जो पुराने तमिल संगम साहित्य में पाया जाता है। इतिहास में वुड स्टील का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है 480 बीसी में बैटल ऑफ थर्मोफिली में, जिस पर सुपर हिट फिल्म 300 बनी थी। पर्शियन आर्मी में उस समय कई भारतीय सैनिक भी थे जिनके पास इस वुड स्टील से बने तीर हुआ करते थे। साथ ही इतिहास की कई किताबों में ऐसे कई रेफरेंसेस है जिनसे ये पता चलता है कि फर्स्ट सेंचुरी से ही भारत में बना उच्च गुणवत्ता वाला लोहा पूरी दुनिया भर में सप्लाई किया जाता था। सैकड़ों सालों पहले पश्चिमात्य सभ्यताओं में डेमास्कस स्टील काफ़ी प्रचलित था, जिसका जिक्र काफ़ी पॉपुलर गेम ऑफ थ्रोन्स में भी किया गया है। ये डेमास्कस स्टील भारत से आए वुड स्टील से ही बना होता था। अब बात करते हैं हवा महल की। इस महल के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आज आपको इस महल के बनने के पीछे की वजह बताऊंगा। राजपूत महारानियां पर्दे का काफी ख्याल रखती थी। रानियां महल से बाहर ज्यादा निकलती भी नहीं थी और पराये पुरुषों के सामने भी कभी नहीं आती थी। इन रानियों को अगर बाहर निकलना भी पड़ता तो वो खास तरह के बग्गी में सवार होकर निकलती थी, जिसे भी पर्दे लगे होते थे। इसीलिए खास तौर से रानियों के लिए जयपुर के इस हवा महल का निर्माण किया गया था। इस हवा महल के वास्तुकार उस्ताद लालचंद ने इस हवा महल को एक खास मुकुट के आकार में बनाया था। महल के अंदर से रानियां बाहर के बाजार का नज़ारा ले सके, इसीलिए इस हवा महल में 953 झरोके बनाए गए थे। ये झरोके इतने खास थे कि अंदर से बाहर का सारा नज़ारा दिखाई देता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं। इन झरोकों की खासियत यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस हवा महल की डिज़ाइन वेंटूरी इफेक्ट पर आधारित है। इन झरोकों की डिज़ाइन कुछ इस तरह से की गई थी कि इनसे गुजरने वाली हवा के तापमान में गिरावट आती थी और महल के अंदर का तापमान ठंडा रहता था। और इस वेंटूरी इफेक्ट का परिणाम हम आज भी यह महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास और उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसे ही चौंकाने वाली थी। फिर चाहे वो वुड स्टील का निर्माण हो,
150 साल पुराने उस गांव में मौजूद लाइटनिंग अरेस्टर हो या फिर हवा महल, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना जितना चौंकाने वाला है, उतना ही ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि हमारे इतिहास के बारे में दुनिया को तो नहीं, लेकिन कम से कम हमें तो पहले पता होना ही चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले एपिसोड्स में हम आपके लिए भारत के और दुनिया के ऐसे ही कई चौंकाने वाले फैक्ट्स लाते रहेंगे। आपको सिर्फ करना यह है कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नए चैनल कैप्स्टोन फिल्म्स को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिस पर मैं आने वाले समय में म्यूजिक वीडियोस, फनी वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स अपलोड करूंगा। अभी उस चैनल पर मेरे एक रोमांटिक सॉन्ग का टीजर मैंने अपलोड किया है, कुछ नया करने की कोशिश मैंने की है, तो आप उसे जरूर देखें। उस चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उम्मीद है जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल को दिया है, उतना ही प्यार आप कैप्स्टोन फिल्म्स को भी जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।